श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल 14 जनवरी 2026 का दिन है और कल के दिन बन रही है षटतिला एकादशी, जिस दिन पड़ रही है मकर संक्रांति का भी दिन। देखिए, दोनों ही दिन बहुत विशेष हैं और दोनों ही दिन एक साथ आ रहे हैं। षटतिला एकादशी का ये वो सबसे अचूक उपाय है जिसे तिला सुधा वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने नाम दिया था कि जितनी भी माताएं बहनें कथा पंडाल में सुन रही हैं, देख रही हैं या यूट्यूब फेसबुक पर देख रही हैं, जिनके जीवन के दुख, जिनके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, जिनकी कामना पूरी नहीं हो रही है, एक के बाद एक समस्या जिनके जीवन में चल रही है, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इस षटतिला एकादशी के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि होगा तिल सुधा वाला उपाय। गुरुदेव ने किन लोगों के करने के लिए कहा था कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट आपके जीवन में बने हुए हैं, समस्याएं खत्म नहीं हो रही है। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपको घर वाले ताने मारते हैं, आपकी कोई कामना, कोई विशेष हृदय की बात है जो आपने महादेव के सामने बोल बोल करके थक गए, लेकिन आपकी वो कामना संपूर्ण नहीं हो रही है, तो आज के दिन इस तिल सुधा वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर कहा, एक लोटा लेना है तांबे के कलश में और इसके अंदर भर लेना है जल, ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है गंगा जल, 2 से 4 बूंदे गंगा जल लेना और इसी वाले कलश के अंदर ही आपको डाल लेना है। तो सबसे पहले तो आपको ये तांबे का कलश तैयार कर लेना है गंगा जल के जल का। इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से सफेद तिल, ठीक है ना, ध्यान रखना थोड़े से सफेद तिल लेने हैं, मात्र 1 चुटकी के बराबर, और थोड़े से ही लेने होंगे आपको काले तिल, ठीक है, थोड़े से ही 1-1 चुटकी के बराबर, ज्यादा नहीं, ज्यादा 20-25 दानों के बराबर थोड़े थोड़े से आपको काले तिल, सफेद तिल ले लेने हैं, दोनों ही, ठीक है। और एक दीपक आपको तैयार करना है जिसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ध्यान रखना, अगर आपको दीपक नहीं मिलता है आप आटे का बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप पहुंच जाएंगे, यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो कर लेना। करने के पश्चात जो आपने काले तिल लिए हैं, सबसे पहले उन काले तिलों को अपने दाहिने हाथ में रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। काले तिल यहां पर करना है, ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं, काले तिल इस स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। और जो सफेद तिल हैं, उन सफेद तिलों को जो माता अशोक सुंदरी मैया और कटी भाग के बीच में जो ये खाली स्थान होता है ना, ये वाला, इस खाली स्थान पर आपको सफेद तिल इस जगह पर समर्पित करना है अपना नाम गोत्र बोल करके, ठीक है ना। इन 2 जगह पर सबसे पहले तिलों को समर्पित कर देना है। करने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल में से आपको 3 बार जल छोड़ना है शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। कितनी बार? 3 बार आपको शिवलिंग पर यहां पर जल छोड़ना है और इसी में से 3 बार जल छोड़ना है इन सफेद तिलों के ऊपर खाली स्थान पर, ठीक है ना। 3-3 बार जल छोड़ देना। ध्यान रखना, थोड़ा सा जल लास्ट में जरूर बचाना, ठीक है। थोड़ा सा जल बच गया, अब ये वाला जो जल है ना, इस जल को यहां पर रख देना। कामना करके, विनती करके, सम्मुख में जो नंदी भगवान बैठे रहते हैं, नंदी भगवान के पीछे की तरफ खड़े होकर के 3 बार आपको एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा, ठीक है ना। 3 बार स्मरण करना, स्वधा स्वधा स्वधा। स्वधा कौन है? स्वधा मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती हैं, जो कि आपके सभी पितृगण जितने भी होते हैं, जब आप शिवलिंग पर यह जल समर्पित करते हैं और जलाधारी से जल नीचे गिरता है, तो इस स्थान, ये वाला जो स्थान होता है, ये आपके पितरों का होता है। जितना जल नीचे गिरता है वो आपके पितरों के भाग में जाता है, पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं,
ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, इस तरीके से करके 3 बार सुधा शब्द का स्मरण करके, अगर आपके पास में समय है तो वहीं बैठ करके आपको सुधा स्रोत जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, आप उनका भी पाठ करके आ सकते हैं। ठीक है, तो 3 बार बोलने के पश्चात अब आपको क्या करना है, ये जो बाकी का जल बचा है ना, इस जल को लेना है और वहीं भोलेनाथ की शिवलिंग को देखते हुए इस बाकी के जल को आपको वहीं पर पी लेना है। पीने के पश्चात जब आप ढोक देकर विनती करके कामना करके वापस आप बाहर निकलेंगे तो शिवालय की चौखट पर जो आपने यहां पर एक दीपक लिया है, अपनी कामना कह करके शिवालय की चौखट पर जो भी भक्त आज के दिन जला करके आ जाता है, वो जिस कामना से इस उपाय को करता है उसकी कामना तो पूरी होती है, उसके जीवन के सारे दुख सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आपने पूछा था कि सुधा स्रोत के जो 12 श्लोक होते हैं उनका पाठ करने मात्र से क्या होता है, तो देखिए एक बार पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। जीवन में आपके धन नहीं आ रहा, घर में नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्या है, व्यापार दुकान फैक्ट्री नहीं चल रही है, धन कहीं से नहीं आ रहा है, आपको लगता है मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो एक तो उपाय मैंने आपको वो बताया था गुप्त लक्ष्मी वाला उपाय, अगर नहीं किया है तो वो कर सकते हैं। ये वाला तो उपाय आपको एकादशी की शाम के समय पर करना होता है। आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। ये दीपक चाहे आप आटे का करो चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेने होंगे 1 चुटकी सफेद तिल। ध्यान रखना, कौन से, 1 चुटकी लेने होंगे आपको सफेद तिल, और इन दोनों ही को लेकर के आपके घर के आसपास कहीं पर भी, आपके घर में कहीं पर भी अगर बेलपत्र का पेड़ है तो इस बेलपत्र पेड़ के पास में चले जाना। वहीं पर जाकर के आपने जो काले तिल लिए हैं उन काले तिलों को अपनी कामना कहकर एक छोटा सा गड्ढा खोदना, उसी गड्ढे के अंदर काले तिल आपको दबा देना है, ऊपर से मिट्टी रख देना है। मिट्टी रख के जो आपने एक दीपक लिया है उस दीपक को उसी के ऊपर अपनी कामना कह करके आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि आज के दिन यानी कि जो एकादशी का दिन होता है, इस एकादशी के दिन शाम के समय प्रदोष काल के समय पर इस बेल पेड़ के नीचे मां लक्ष्मी का वास होता है, और उनसे जब आप कोई कामना मांगते हो, कोई इच्छा मांगते हो धन संपदा वैभव की, तो वो आपके घर में सदैव एक स्थायी लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करती हैं और रहती हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। लेकिन एक काम जरूर करना, जब आप इस दीपक को लेकर के आएंगे तो उसी पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा लेनी है और इस मिट्टी को अपने घर के कोने कोने में छींट देना है। ठीक है, बस छोटा सा उपाय है, इसे आपको जरूर करना है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है पूज्य गुरु जी ने खास करके कहा था कि अगर आपकी कोई कामना है, कोई विशेष मनोकामना है ना, किसी विशेष कामना के लिए जब आप कोई उपाय करते हैं ना, कोई व्रत करते हैं कि मेरी बस ये इच्छा पूरी हो जाए महादेव, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये 7 बेलपत्र वाला उपाय आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव ने कहा कि आपको लेने होंगे इस तरीके से 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। ध्यान रखना, नीचे की जो ये डंडी होती है ना, इस डंडी को तोड़ना नहीं है। यहाँ नीचे जो डूट होता है ना, ये गणमान्यों का स्थान होता है। ऐसे आपको 7 बेलपत्र लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। ठीक है, और इसके अंदर ही आपको वो जो जल लेना है, इसी के अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लेना है। वैसे तो गुरुदेव ने कहा था कि किसी भी पवित्र नदी का जल मिला सकते हैं। पवित्र नदी का जल जो हमारे घरों में रहता है वो रहता है गंगा जल। आपको गंगा जल मिला लेना है और इसी के अंदर आपको उन 7 के 7 बेलपत्रों को भी डाल देना है। ठीक है, अब ये वाला जो जल है इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है वहां पर आपको जाना है। लेकिन भोलेनाथ से पहले ही वहां पर बाहर कौन मिलते हैं आपको, नंदी भगवान मिलते हैं। ठीक है ना, तो नंदी भगवान के पास में आपको जाना है। नंदी भगवान का जो उठा पैर है, उस उठे पैर के ऊपर आपको उस कलश में से जल इतना धीरे धीरे करके नीचे समर्पित करना है उठे पैर पर कि उसके अंदर जो भी बेलपत्र है वो नीचे ना गिरे।
केवल और केवल जल आपको नंदी भगवान के उठे पैर पर समर्पित करना है अपनी कामना कहते हुए। और जब आप उस पर समर्पित कर देंगे उसके पश्चात फिर आप आएंगे महादेव की शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको खड़े हो जाना है उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके, और जो 7 बेलपत्र लिए हैं एक एक करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ। 7 बेलपत्रों को समर्पित करके अपना दाहिना हाथ इन्हीं सभी बेलपत्रियों के ऊपर रखकर अपना नाम, अपनी गोत्र और अपनी कामना कह करके जो भी भक्त आ जाता है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, उसकी वो कामना सीधे महादेव तक पहुंचती है, उसकी कामना जरूर पूरी होती है। कोशिश करना जब भी आप शिवालय से आए तब शिवालय की चौखट पर मात्र एक गोल दीपक जरूर लगा करके आए, मतलब गोल बाती का दीपक जरूर लगा करके आए। पूज्य गुरुजी ने कहा महादेव ने चाहा तो इस साल आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।